प्रयागराज में यमुना नदी के जिन घाटों के आसपास के गांव के लोगों की रोजी रोटी चलती थी, इलाके के वही लोग अब यमुना नदी के पानी में खड़े होकर सत्याग्रह करने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि प्रशासन ने ये घाट बंद करा दिए हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो पानी में खड़े होकर सत्याग्रह करते रहेंगे और अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे। इनके साथ अब भारतीय किसान यूनियन के सदस्य भी जुड़ गए हैं, जिससे आंदोलन बड़ा हो गया है। बता दें, कमर तक यमुना नदी के जल में डूबकर नारेबाजी कर रहे इन सत्याग्रहियों का कहना है कि प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये से वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। भूखा मरने से अच्छा है कि वो जल सत्याग्रह करते करते ही दुनिया छोड़कर चले जाएं। उसमें हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं और भी आ रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा संख्या में। हम लोग की जो मुख्य मांग है वो यह है कि जो अगल बगल नदी किनारे जो बसे हुए गांव हैं, ये मतलब बहुत पुराने गांव हैं, ऐतिहासिक गांव हैं, सब पुराणों के वेद पुराणों के समय से सब गांव यहाँ बसे हुए हैं और बालू को लेकर के ये हम लोग का आंदोलन है कि ये जो घाट है इनको क्यों नहीं चालू किया जा रहा है। इसके वजह से अगल बगल के लोगों का जीवन जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मतलब रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं है। लोग जो है बाहर दिल्ली बंबई की तरफ यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो प्रशासन को क्या दिखता नहीं है क्या ये चीज? किसी उद्योगपति का घाट चलेगा और गरीबों का घाट नहीं चलेगा। इस जल सत्याग्रह की बड़ी वजह यह भी है कि यमुना के किनारे इन घाटों पर मजदूरों की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन प्रशासन ने ये घाट बंद करा दिए, जिससे इनके पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इनकी मांग है कि यमुना के ये घाट खनन के लिए खोले जाएं। साथ ही इनकी दूसरी मांग यह है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन उनकी जिस उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कर रहा है उसका उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उस पैसे से वो कुछ और काम शुरू कर सकें। सबसे पहले तो ये घाट चालू कराया जाए और दूसरी चीज कि प्राधिकरण जो जबरदस्ती लोगों का मकान तोड़ करके सड़क चौड़ीकरण के नाम पे उनकी जमीनों को ले रहा है, उसका मुआवजा दे। बिना मुआवजा के प्राधिकरण को काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर प्राधिकरण जबरदस्ती करना चाहेगा तो फिर किसान और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और भी कुछ पुरानी मांगे आप लोगों की? बहुत सी पुरानी मांगे 26 सूत्री है, उसमें लेखपालों का कुछ प्रकरण है। एक थरवई में आपका शनिदेव मंदिर है सुराव तहसील के अंतर्गत, उस पे दबंगों ने कब्जा कर रखा है पिछले 1.5 सालों से, अव्यवस्था फैला रखी है। तो उसको लेकर के हम लोग के कई आंदोलन हुए। उन सब पे सुनवाई कैसे होगी, कब होगी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके बताएंगे। उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। सत्याग्रह है अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन। स्थानीय लोगों के इस जल सत्याग्रह में भारतीय किसान यूनियन भी शामिल हो गया है, जिससे इसके लंबे समय तक चलने के आसार हैं। इनका कहना है कि पूरे मंडल से किसान यहाँ जल सत्याग्रह के लिए आ रहे हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी।